नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक विमेन सॉल्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं मेनोपॉजल प्रॉब्लम से रिलेटेड होलिस्टिक सॉल्यूशंस जो आप अच्छे से समझ भी पाओगे और अप्लाई भी कर पाओगे। मैं हूं आपकी को होस्ट कोच एजे and I'm on a mission to help 1 lakh perimenopausal women have a healthy, happy and fit menopause। सो चलिए आज चलते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो है रिलेटेड मेनोपॉज की हेल्थ रिस्क से। सो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो कि व्हाट इज मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा आप जान गए होंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण आती है। और कौन से हार्मोन्स? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मतलब कि पीस, वो नीचे स्टेडीली जाता रहता है, और एस्ट्रोजन मतलब कि एनर्जी, कभी ऊपर कभी नीचे। और ऐसे जब वो चेंजेस होते हैं तो बहुत सारी हमें सिम्टम्स होते हैं। बट हमारे लॉन्ग टर्म रिस्क्स इसके क्या रहते हैं? सिम्टम्स और रिस्क्स में डिफरेंस होता है। सिम्टम का मतलब होता है जैसे आपको अभी एक गर्मी टाइप लग रही है और इमीडिएटली स्वेटिंग होने लग गई, जिसको हम हॉट फ्लैश बोल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कॉन्स्टेंटली होता रहे, अगर ऐसा कॉन्स्टेंटली होता रहे, आपकी बॉडी में बार बार फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा लेवल के हो रहे हैं, तो वैसे ही हमारे रिस्क्स भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ओवरऑल जब हमारे रिस्क्स ऑफ एस्ट्रोजन, जब हमारा एस्ट्रोजन हाई या लो, और स्पेशली जब मेनोपॉज के आसपास जाते लो होता रहता है, तो हमारे बहुत सारी बॉडी की फंक्शंस भी में भी चेंजेस आने लगते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप जान गए होंगे कि एस्ट्रोजन नॉट ओनली हमारी सेक्सुअल हेल्थ को देखता है, लेकिन हमारी एक्चुअली बहुत सारे फंक्शंस भी देखता है। लगभग 400 फंक्शंस एस्ट्रोजन के अंडर होते हैं। तो ऑफ कोर्स लाजमी है कि जब एस्ट्रोजन कम होता रहेगा तो फंक्शंस में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब कौन से फंक्शंस में चेंजेस आता है, पहले ये देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि हमें उसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम कंट्रोल में रह सकें और उसको जान सके कि ओके हम कितने रिस्क में हैं और कितने रिस्क में नहीं हैं। इसको जानने के लिए हम जानेंगे कौन से मेडिकल टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो चलते हैं फर्स्ट वाले रिस्क में, विच इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। हमारा एस्ट्रोजन हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, लेकिन जब एस्ट्रोजन कम होता रहता है तब हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन भी कम हो जाती है। इसीलिए हमारा रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, अब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कौन सी हो गई? जैसे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये इसलिए आती हैं बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल्स कम होने लग गए हैं। लेकिन इसका रिस्क हम डेफिनेटली कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? उसके लिए हमारे लिए टेस्ट्स होते हैं दो टाइप के। एक तो डेफिनेटली अपना रेगुलरली ब्लड प्रेशर जरूर मॉनिटर कराएं। अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और देखिए रेगुलरली कितना आ रहा है। प्लीज इंश्योर कि आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने पास रेगुलरली रखें। नेक्स्ट, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराएं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी एस्ट्रोजन मैनेज करता है। एस्ट्रोजन जब उसको मैनेज कर, जब हमारा एस्ट्रोजन लेवल सही लेवल पे होता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी सही से मेंटेन रहता है। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो जाता है, स्पेशली जो गलत वाला कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो बहुत हाई रहता है तो हमारी ब्लड वेसल्स में वो जमा होने लग जाता है। और अगर हमारी ब्लड वेसल्स में वो जमा होने लग जाता है तो हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अगर अपनी लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क से बच सकेंगे। नेक्स्ट थिंग, और ये भी याद रखें कि आप अगर बच नहीं पाए, एटलीस्ट आप उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आपका डॉक्टर उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, एंड आप एक सही लेवल पे अगर रहेंगे कॉन्स्टेंटली तो आप हेल्थ बेटर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि बोन्स इतनी वीक हो गई हैं,
ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब होता है पोर जैसे छेद। तो हमारी बोन्स वैसे तो स्ट्रांग रहती हैं, लेकिन एस्ट्रोजन जब लेवल कम होने लग जाता है, काफी विमेन में इसका रिस्क, बोन के फ्रैक्चर्स, आपने सुना होगा वो गिरी थी बाथरूम में, उसका हिप का फ्रैक्चर हो गया था, ऐसे जो भी केसेस होते हैं यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट दिया जाता है, उसका नाम होता है बोन डेंसिटी या डेक्सा स्कैन टेस्ट बोला जाता है। ये स्पेशली रेकमेंड डॉक्टर्स ही करते हैं कि अगर उनको सस्पेक्ट होता है कि ऐसा कोई केस है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस डिक्लेयर करना है, तब वो कराते हैं ये टेस्ट। सो ये प्रिस्क्राइब टेस्ट है, ये अपने आप नहीं करा सकते आप, लेकिन आप डेफिनेटली अपने विटामिन D3 के लेवल्स जरूर अगर ऑप्टिमम लेवल पे रखोगे तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, आपकी बोन हेल्थ के लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट आते हैं जिसमें आपके कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल्स भी चेक किए जाते हैं, लेकिन वो सारे टेस्ट रेकमेंडेड होते हैं बाय डॉक्टर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो इसके लिए डेफिनेटली कुछ टेस्ट ऐसे करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। उसका भी अगेन सेम रीजन है, हमारे हार्मोन्स जो कम हो गए हैं, प्रोटेक्टिव एबिलिटी उनकी कम हो चुकी है, एंड देयरफॉर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। मेडिकली इसके लिए आता है मैमोग्राम। मैमोग्राम एक एक्सरे होता है जो पर्टिकुलरली ब्रेस्ट के लिए किया जाता है। दूसरा तरीका और आसान तरीका जो आप घर पे कर सकते हो इज दी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और उसको रेगुलरली करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कुछ ऐसे लंप्स या फिर कुछ ऐसे डिफरेंस ना दिखे आपको ब्रेस्ट में जो आपके लिए रिस्की हो सकता है। एंड रिमेंबर, कैंसर जितना जल्दी डिटेक्ट होता है उतना जल्दी वो उसको आप क्योर कर पाएंगे। सो डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है डायबिटीज। डायबिटीज सरप्राइजिंगली आपको लग रहा होगा कि ये कैसे रिलेटेड है आपके मेनोपॉज के साथ। ये मैं आगे किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगी कि कैसे हमारे शुगर लेवल्स अफेक्ट हो जाते हैं हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के साथ। अगर आप जानना भी चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो ऐसा वीडियो, तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप ऐसा वीडियो देखना चाहेंगे। चलिए चलते हैं डायबिटीज में। तो डायबिटीज का भी टाइप 2 डायबिटीज पर्टिकुलरली का रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है, अगेन बिकॉज हमारे हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं और हमारा एक पर्टिकुलर लेवल जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ सकती है। इसको रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए टेस्ट आते हैं ब्लड शुगर से रिलेटेड, पर्टिकुलरली HbA1c जो होता है ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाती है, और अगर आपका एंड आफ्टर ईटिंग फूड का भी ब्लड शुगर मॉनिटर किया जाता है। अगेन ये भी प्रिस्क्राइब टेस्ट होते हैं एंड डॉक्टर्स ही आपको देख के बता सकते हैं कि कैसा है, लेकिन ये टेस्ट आपके लिए रेगुलरली रिक्वायर्ड हैं। फिर आता है हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि सडनली हमें अर्ज आ जाता है कि हमने वॉशरूम जाना है अर्जेंटली और हम रोक नहीं पाते हैं उसको, या फिर हमें देन यू हैव सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ में अक्सर विमेन को मेनोपॉजल टाइम में फील होता है कि उनकी वेजाइनल ड्राइनेस इंक्रीज हो गई है, देन दे आर फीलिंग वेरी ड्राई एंड अनकंफर्टेबल जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंटर करती हैं। तो इस केस में आपके लिए काम आता है पेल्विक फ्लोर एग्जामिनेशन। पेल्विक फ्लोर एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, जिससे कि वो देख पाएंगे कि आपका पेल्विक फ्लोर की मसल्स और उसका ओवरऑल हेल्थ कैसी है। अगेन गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इसके अलावा टेस्ट अगर उनको लगता है कि कहीं पर और टेस्ट की जरूरत है, लेकिन बेसिक पेल्विक फ्लोर एग्जाम ये चीजों के लिए आपको मदद कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल हेल्थ। डेफिनेटली बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के होने के बहुत चांसेस रहते हैं मेनोपॉज के टाइम में। प्लस आपकी गट हेल्थ विच इज डाइजेशन वाली हेल्थ, आपकी डाइजेशन इश्यूज बहुत सारे आने लग जाते हैं, ब्लोटिंग, गैस, ये सारे जो इश्यूज आते हैं इनको चेक पे रखने के लिए आते हैं हमारे रूटीन और कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट्स। रूटीन ब्लड टेस्ट तो आप जानते ही हैं, आपने सुना होगा LFT, KFT, CBC,
ये सारे जितने भी टेस्ट हैं, ये टेस्ट आपको बताते हैं कि आपकी किडनी कैसी फंक्शन कर रही है, आपका लिवर कैसा फंक्शन कर रहा है, और आपके दूसरे कंपोनेंट्स ब्लड में कैसे बिल्कुल सही रेशो में चल रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आते हैं आपके ब्लड टेस्ट में ही कुछ विटामिन से रिलेटेड टेस्ट, विटामिन और मिनरल्स के स्पेसिफिक पैनल्स भी आजकल डायग्नोस्टिक्स ने डेवलप कर लिए हैं, तो वो भी टेस्ट आपके लिए लाभदायक रहते हैं। नॉर्मली आपको फैमिली प्लान्स या फिर आपके विमेन पैनल में भी एंटर हो जाते हैं ऐसे टेस्ट। सो लेडीज, डू टेक केयर कि आप अपनी मेनोपॉज हेल्थ का भी ध्यान रखें। मेडिकल टेस्ट प्रिवेंशन के लिए भी काम आते हैं, डायग्नोसिस के लिए भी काम आते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी हेल्थ के कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप देखेंगे कि कहीं पर भी कुछ डिफरेंस दिख रहा है, जैसे आप आपका से ब्लड शुगर लेवल्स थोड़े से हायर लेवल में आने लग जाते हैं, तो आप वैसे ही अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। सिमिलरली दूसरी चीज़ों के लिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगेन आप कुछ डाइटरी चेंजेस कर सकते हो अपने अंदर। प्लस अगर आपका कुछ बोन डेंसिटी में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेनोपॉजल लाइफ एक हेल्दी, हैप्पी और फिट रहे, तो आपको अपने हेल्थ को कंट्रोल पे रखना है। अपने कंट्रोल में रखने के लिए मेडिकल टेस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। सो एंश्योर दैट आप अपने एनुअल या एज रिक्वायर्ड मेडिकल चेकअप्स जरूर करवाते रहें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, कोच एजे। मैं आई वुड लव टू लुक एट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑफ कोर्स मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, डू यू लाइक द वीडियो? If you liked it, please click on the like button and of course subscribe to the channel, जिससे कि आपको और भी educative videos ऐसे मिल पाएं। Thank you. Looking forward to meeting you in the next video. Bye bye.